अब क्या कुछ सुधार लग रहा है आपको कि इस के पाठक जी जो इतना किए हैं इससे कुछ सुधार लग रहा है? काफ़ी सुधार है बच्चे का, जैसे कि माननीय हमारे सचिव जो हैं बिहार के शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव, उनके निर्देशानुसार जो 3 दिन तक अनुपस्थित रहने पर बच्चे का नामांकन जो है कि नामांकन पंजी से हटा देना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि डायरेक्ट नाम हटाते हैं। हम लोग गांव में जाकर खुद से भी और शिक्षा सेवक भी जाते हैं कि बच्चे को एक जो है लाभ मिलना चाहिए, बच्चे का डायरेक्ट नाम नहीं कटना चाहिए। तो बच्चे को हम लोगों ने लिस्ट किया और बच्चे को बुलाया और बच्चे आते हैं। पहले का बनस्पत काफ़ी सुधार हुआ है और ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले बना देते थे, ऐसा नहीं था। बच्चे आते थे, ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि थोड़ा सा केयर कम करते थे कि हमारा क्या स्कूल में, लेकिन अब चूँकि निर्देशानुसार काम हो रही है तो उस हिसाब से जो है कि बच्चे पहले की तादाद में ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा लाभ भी मिला है, बेसिकली उनको ज़्यादा फायदा मिला है। के पाठक का पहल क्या मतलब लग रहा है कि सब मेरा सरकारी शिक्षा में सुधार आएगा, लग रहा है? बिल्कुल ज़रूर है कि मतलब कि काफ़ी सुधार हो रहा है, काफ़ी वो पहल कर रहे हैं बच्चे को, मतलब कि जन जन तक जो है कि स्कूल में आने का शिक्षा सेवक का भी जो कार्य बढ़ा है वो उनके माँ बाप को मतलब बताने का, समझाने का कि बच्चे स्कूल आएँ और उनको आने से कितना फ़ायदा है, उनके माँ बाप को भी जागरूक करने का। बेशक काफ़ी शिक्षा सुधार में पॉजिटिवली इसका असर हुआ है और आगे भी इसका कार्य अच्छा होगा। इस पे आप लोग भी तो सर कुछ बच्चे के नाम काटे होंगे जो नहीं आएंगे लगभग? बेशक हम लोग 4-5 बच्चे का ऐसा है नाम जो है कि काटे, क्योंकि वो जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा हुई है उसमें वो नहीं सम्मिलित हुए थे। उसकी वजह से हम लोगों ने उनको शॉर्ट लिस्टेड करते हुए 4-5 लोगों का नाम काटा था। लेकिन कुछ बच्चे आए हैं, उनके बाद जब जाना कि बच्चे अगर परीक्षा में नहीं आएंगे, मौजूद रहेंगे तो नाम कट जाएगा, फिर वो क्लास आगे नहीं उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो ये उसको देखते हुए बच्चे लोग आए हैं। काफ़ी लोग जो है जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, तो 4-5 बच्चे जो है कि बेसिकली जो नाम हो रहे हैं वो लगभग सब बच्चे अब धीरे धीरे आ रहे हैं, वो स्कूल तक कक्षा तक। सर एक बेंच का कमी है, मतलब क्या इसमें मतलब विभागीय का कमी है कि मतलब यहाँ का स्थानीय लोग का क्या कमी है, मतलब बेंच का है ना सर? बेंच क्योंकि ये कक्षा मतलब प्राइमरी स्कूल में है, तो जैसे कि 5 क्लास में अभी सुधार हुआ है कक्षा में कि 5 क्लास में बेंच टेबल डेस्क वगैरह लगाया गया है। लेकिन संभवतः मतलब कि क्लास में जो है कि बेंच टेबल का भी सुविधा होनी चाहिए, या गर्मियों में बच्चे लोग को परेशानी होती है, जैसे पंखा वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली की जो विद्यालय में व्यवस्था है, लेकिन पंखा वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, बेंच वगैरह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। इसकी जो प्रशासनिक विभाग है या आगे जो इनके अग्रतर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे ये सुधार भी संभवतः इस पे और सुधार होना चाहिए। ये पानी जो पीता है तो पानी उसमें तो आयरन लग रहा पानी में, मतलब क्या पानी में चूँकि आयरन है, क्योंकि यहाँ पे प्रयास भी किया गया काफ़ी। हम लोगों ने पीछे बाथरूम के बगल में वहाँ पर एक अलग दूसरा ट्यूबवेल भी गड़वाया है, दूसरा ट्यूबवेल भी उसको बोरिंग करवाया गया है। तो यहाँ का क्षेत्र भी जो है ना 2-3 जगह बोरिंग करके देखा गया, मैंने भी देखा था। तो उसमें क्या है कि यहाँ का पानी का क्षेत्र में थोड़ा सा आयरन का मात्रा ज़्यादा है और कम फीट में अगर डालते हैं तो पानी क्या है ना पूरा भाग जाता है। तो इसीलिए जो है कि थोड़ा सा आयरन का है प्रेजेंटेशन है उसमें, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कम ज़्यादा फीट में डालेंगे तभी पानी निकलेगा, इसीलिए थोड़ा सा आयरन है। हम लोग भी उसका यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आयरन वाला है। तो आप जानते हैं जैसे मैं गुलाबाग से बिलोंग करता हूँ, तो गुलाबाग में भी आयरन का क्षेत्र है, तो वहाँ भी पानी आयरन की समस्या तो है। तो थोड़ा सा जूझ रहे हैं बच्चे, हम लोग भी इसको देख रहे हैं, लेकिन जो है कि आयरन तो है यहाँ पर क्षेत्र में जहाँ पानी निकलता है वहाँ आयरन की थोड़ा समस्या है। तो सर एक बात और, बिहार का सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है सर 8 तक बहुत बदनाम है कि पढ़ाई नहीं होता, मतलब सर इसमें क्या रीज़न है? टीचर उतना टैलेंट नहीं है कि मतलब टीचर लापरवाही से पढ़ाना नहीं चाहते, क्या ऐसा? ऐसा नहीं है कि टीचर लापरवाह हैं या पढ़ाना नहीं चाहते हैं। टीचर आप तो जैसा जानते हैं कि छठे चरण के बाद से और तो BBC के माध्यम से शिक्षकों की जो है कि गुणवत्तापूर्ण जो है कि शिक्षक आ रहे हैं, और मैं खुद भी छठे चरण में आया हूँ। तो बच्चे को संभवतः बच्चे जो हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि अंग्रेजी नहीं जानते, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ बच्चे को। आज जैसा कि आप बोर्ड में देख भी सकते हैं कि मैंने बच्चे को कल से भी और आज भी अंग्रेजी पढ़ाया है। और मैंने बच्चे को ये भी कहा है कि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कि आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल में मत जाइए, आप अंग्रेजी मीडियम का जो भी किताब है, चाहे हिंदी मीडियम का, आप मेरे से पूछिए, मैं ऑल इन ऑल पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कुछ नहीं सुधारने, और बच्चे भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि गाँव का माहौल, गाँव का माँ बाप का एक जो टेंडेंसी शुरू से बना हुआ है, बच्चे अब इसलिए हमारे जो के पाठक सर जो है इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं कि बच्चे जब तक स्कूल नहीं आएंगे तब तक उनको लाभ कैसे मिलेगा। बच्चे निरंतर अगर नहीं आएंगे तो आज जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा, कल बच्चे वो अगर आएंगे नहीं, होमवर्क चेक नहीं किया जाएगा, इसके लिए डायरी भी दिया गया है। तो बच्चे पे काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ को जिस पे जंग लग जाता है तो उसको सुधार करने में थोड़ा समय लगता है। संभवतः प्रयास किया जा रहा है और शिक्षक कहीं से भी कोई अयोग्य नहीं है। बच्चे पढ़ाते, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें संभवतः सुधार होगा और काफ़ी पहल हो रही है। सब मिल करके मेहनत कर रहे हैं और आगे इसका जरूर पॉजिटिव असली हम लोगों को देखने को मिलेगा। सर आप जो सरकार ला रही BPSC के तहत, तो इससे तो सर आप भी BPSC के तहत आए? नहीं, BPSC अब एग्जाम दिए हैं, एग्जाम दिए आने वाले हैं, तो इससे सर तो कहीं ना कहीं तो अच्छा टीचर आएंगे,
समाज से अच्छा आदमी आएंगे इससे, तो कुछ टीचर भी इसका विरोध करने का कोई फर्ज ही नहीं बनता। आपके अंदर टैलेंट ही है तो आपको अधिकार मिलेगा पढ़ाने। सब मतलब जैसा कि अभी न्यूज़ में 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है, बात आ रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षकों को जो 3 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो जो एग्ज़ाम से गुजरेंगे उसके बाद राज्यकर्मी को उनको दर्जा मिलेगा। तो मैंने इस चीज़ को सराहा भी कि क्योंकि जो परीक्षा दे करके अपने टैलेंट से आना चाहते हैं, और जिनके पास टैलेंट है उनको किस चीज़ का डर, वो भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम ले ले। और हमारे पास टैलेंट होगा, बच्चे को पढ़ाने का क्षमता होगा, और हम तभी तो बच्चे को पढ़ा पाएंगे। जब हमारे पास क्षमता ही नहीं होगा तो हम बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे। इसीलिए ये एक सराहनीय कदम है, इसमें किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। हम लोग एग्ज़ाम दिए भी हैं तो, और हम लोग चाहते भी हैं कि बच्चे आगे का जो भी शिक्षक अपॉइंटेड हो वो वेल मतलब कि ट्रेन हो, वेल एजुकेटेड हो, ताकि बच्चे को भी अच्छे से पढ़ा सके। क्योंकि बच्चे अगर अच्छे से, जब तक शिक्षक अच्छा ज्ञाता नहीं होंगे तो बच्चे कैसे उसको समझेंगे। बच्चे में भी वो, क्योंकि आज मैं खुलेआम बच्चे को बोलता हूँ किसी भी क्लास का कि बच्चे तुम कहीं से भी कुछ पूछना चाहते हो पूछो, किसी भी क्लास का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि मैंने जो कोर्स किया बीएड वगैरह में, तो वो चीज़ कि बच्चे को किसी भी तरह से आपको बताना है, समझाना है। बच्चे को संतुष्ट करना, बच्चे जो भी चीज़ पूछते हैं बार बार उनको आपको बताना है। इसीलिए एक वेल टैलेंटेड जो शिक्षक होते हैं उनको ये चीज़ होना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से बताए। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं तो बच्चे को बताना चाहिए। और ये जो कदम है बीपीएससी का या राज्यकर्मी के लिए परीक्षा लेने का, ये सराहनीय कदम है। हम लोग तो इसका विरोध में नहीं है, और आगे जो भी शिक्षक अगर अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो वो विरोध नहीं करेंगे। अच्छा सर, जैसे बच्चे के कुछ आपने समस्या बताई, पंखा नहीं है, पानी पीने में थोड़ा दिक्कत है और बेंच नहीं, तो ऐसे तो टीचर के भी कुछ समस्या आते होंगे, तो आप लोग के क्या समस्या आते हैं सर? समस्या मुझे वही है कि देखिए, मेरी समस्या पर्सनली कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं अगर खुद परेशानी में हूँ तो मैं उस परेशानी को खुद भी झेल सकता हूँ। बच्चे की परेशानी से मेरी परेशानी जुड़ी हुई है। बच्चे अगर बेंच में नहीं बैठ पा रहे हैं या पंखा के नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, वो परेशानी के साथ हम लोगों की समस्या। मेरी पर्सनली कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ शिक्षा देने आया हूँ, मुझे तो आराम करना नहीं है। मुझे बच्चे का जो आराम है, उस आराम से मतलब बच्चे को आराम देना है। मैंने बच्चे को पहले भी कहा हुआ है कि आप इस बात को कहिए एचएम के पास हो, या जो प्रशासनिक आदत अग्रतर जो भी होती है आप उसको बोलिए, अपने माँ बाप को बोलिए। जैसे कि मैं भी वो बात को रखा हूँ एचएम सबके सामने में, तो आगे उनकी कार्रवाई, अब वो कैसे क्या करते हैं या विकास मत का क्या आता है, उस पर आगे वो काम करेंगे। तो बच्चे की जो परेशानी है, बस मेरी वही परेशानी है। मेरी खुद की व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी नहीं है। बच्चे को पंखा मिल जाए, बच्चे अच्छे ढंग से बैठे, अच्छे ढंग से वो बेंच टेबल जैसा कि आपने बोला, बस वही परेशानी है और कोई परेशानी नहीं। मतलब टीचर का कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या है, लेकिन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सर किसी विद्यालय में जब जाते हैं तो वहाँ टीचर का अभाव रहता है, मतलब कहते हैं टीचर कम है। नहीं, यहाँ पे अभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नामांकन के हिसाब से जो कि रेशियो है 40-45 पे एक बच्चे का होने का रेशियो है, उस हिसाब से जो रेशियो के हिसाब से 6 शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो अभी ठीक है। क्योंकि रोस्टर के हिसाब से जो है कि आने वाला समय में बीजेपी से बीपीएससी शिक्षक आएंगे, तो हो सकता है कि एक आध शिक्षक और आए, लेकिन रोस्टर के हिसाब से शिक्षक अवेलेबिलिटी है, सारी क्लास में सभी शिक्षक मौजूद है। तो शिक्षक की कमी यहाँ इस स्कूल में फिलहाल नहीं है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम होना चाहिए, थोड़ा बहुत जो सुधार होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कुछ पेंट वेंट वगैरह भी सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण के लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा आ जाते हैं छुट्टी हो जाने के बाद, वो कुछ इधर उधर कुछ कर देते हैं गंदा फंदा, तो ये थोड़ी सी समस्या है। अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, जैसा कि पाठक साहब ने किया है, तो बच्चे आ रहे हैं। जैसे कि मेरा स्कूल में नामांकन अभी 46 बच्चे का है इस क्लास में, तो अभी 43-44 बच्चे आए हुए हैं, तो सब कुछ ठीक हो गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर में हल्का फुल्का कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो बच्चों को ज़रूरत है, जैसे कि पंखा उंखा वगैरह होना चाहिए, ये सब बस बेंच टेबल का और कुछ नहीं। ग्रामीण का सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, ग्रामीण का सहयोग मिलता है। ग्रामीण हम लोग कभी कोई असुविधा नहीं हुई है पढ़ाने के समय में। बच्चे लोग आते हैं, सराहनीय, जो ग्रामीण भी इस चीज़ को समझते हैं कि जो शिक्षक आते हैं पढ़ाते हैं उनके लिए एक अच्छा सराहनीय कदम है। तो ग्रामीण भी ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। सर आपका नाम? मेरा नाम नीरज शाह है।